बात कर रहे हैं उस बयान की जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में दिया है। यूं कहें बयान नहीं बल्कि एक सबसे बड़ा हमला सचिन पायलट पर अब तक का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद की ओर से किया गया। अब तक उनके समर्थक ये हमला करते रहे हैं और उनके ऊपर ही आरोप और प्रत्यारोप चलता रहा, लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि जिसके पास 10-15 एमएलए हो वो मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। जो गद्दार का जिस पर लेबल लगा हो, जिन्होंने पार्टी के साथ बगावत की हो, उसे किस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इस तरह के आरोप लगे हैं। मेरा नाम है ब्रजेश व्यास और आज इसी मुद्दे पर कर रहे हैं बात। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे की ओर से लगातार एक के बाद एक ऐसी रणनीति अख्तियार की जाती है जिसको लेकर पायलट खेमा उसको बचा नहीं पाता और उसके साथ ही आगे के लिए विचार विमर्श होने लगता है। लेकिन अब जो ताजा हमला हुआ है वो काफी बड़ा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कहा है कि पायलट को किस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि उनके पास 10-15 से ज्यादा विधायक नहीं है। उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की, उन्होंने पार्टी के साथ बगावत की। आखिरकार इस तरह के व्यक्ति को कैसे मुख्यमंत्री बना सकते हैं। हम आपको बता दें कि दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। वे सबसे बड़ा खेल खेलते हैं टाइमिंग का। उनकी राजनीति में बहुत बड़ा अहम रोल है टाइमिंग का। किस समय क्या बयान देना है और किस समय उस बयान का क्या असर होगा, इससे बेहतर, मुख्यमंत्री से बेहतर कोई नहीं जानता इस विधा को। इसीलिए वे अब तक जितने हमले करवाते रहे वो उनके समर्थकों के द्वारा थे। यानी नंबर 2 कैटेगरी में खड़े लोग हमला करेंगे और अगर कोई बवाल मचेगा और या इस पर कोई बहुत बड़ा विवाद होगा तो नंबर 1 पर खड़े मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, उनका बचाव कर सकते हैं। यह रणनीति अब तक रही। दूसरी बात रही टाइमिंग की कि कंकर फेंक कर ठहरे ठहरे पानी में अगर कंकर फेंके तो कितना वाइब्रेशन होता है, क्या प्रतिक्रियाएं होती है, उसे देखा जाए। और वो समय क्या हो, वो समय ऐसा हो जब उसका डैमेज कंट्रोल ना हो सके। आप पिछले दिनों की घटनाओं पर अगर नजर डालेंगे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सितंबर में सारा जो माजरा उनके समर्थकों की ओर से जो विवाद खड़ा हुआ, जो जिस ढंग से केंद्रीय पर्यवेक्षकों की अवहेलना की गई, वो सारा मामला तब था जब एक और केंद्रीय मंत्री यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद पर चुनाव होना था और वही समय उन्होंने सही चुना कि उसमें इतना कम समय बाकी था कि आलाकमान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि समय इतना कम था कि किसी भी तरह के रिस्क लेते तो फजीयत पार्टी की होती। और आखिरकार समय मिल गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे को भी उस पूरे मामले को ठंडा करने के लिए। और अब ये जो बयान आया है ये भी पूरी तरीके से राजनीति से परिपूर्ण है, पूरी तरीके से समझ के साथ दिया गया है। क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से होकर गुजरने वाली है और समय बहुत कम है आलाकमान के पास। तो आखिरकार इस बार हमला, पहली जो लड़ाई थी वहां थोड़ी चूक हुई थी। वहां चूक ये हुई कि वो आलाकमान पर सीधा हमला कहा गया या आलाकमान से सीधी उनकी भिड़ंत थी या आलाकमान के साथ उनके संबंधों का सीधा विरोधाभास था। लेकिन अब की बार रणनीति बदली हुई है। इस बार हमला सीधा पायलट पर है, न कि आलाकमान के। आलाकमान को तो ये कहकर के आलाकमान के साथ खड़े नजर आते हैं गहलोत कि आखिरकार आलाकमान ऐसे आदमी को कैसे जिम्मेदारी दे सकता है, आलाकमान सब समझता है, ये सारी बात कहकर के वो आलाकमान के साथ खड़े नजर आते हैं। लेकिन सचिन पायलट की जिस तरह से तल्खी सुरों में दिखाई देती है उससे साफ है कि बड़ा हमला है और यह उस समय है कि अगर आलाकमान चाहे भी तो इस समय कोई भी किसी भी तरह का कोई कदम उठाने से परहेज करेगा, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा को राजस्थान से गुजरना है और उसका पूरा प्रबंधन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके समर्थकों के हाथ भी है। उस यात्रा की सफलता और असफलता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थकों की सहभागिता पर निर्भर करती है। इसलिए कोई भी किसी भी तरह की रिस्क पार्टी नहीं उठाना चाहेगी। तब ये बड़ा बयान देकर फिर प्रतिक्रिया देखी जाएगी कि क्या पायलट के पक्ष में किन किन का बयान आता है, क्या आलाकमान इस बयान के बाद पायलट का बचाव करने के लिए किसी को आगे करते हैं। पायलट के ऊपर दिए गए इस बड़े विरोधाभासी बयान के बाद
आलाकमान का रुख क्या कहता है, उसे पढ़ने की कोशिश होगी। ये राजनीतिक क्षत्रप इसे बहुत अच्छे से समझते हैं कि किस तरीके से बयानों की महिमा क्या है, बयानों के अंदाज क्या है और बयानों को देकर किस तरीके से राजनीतिक स्थिति को भांपा जाता है। बहरहाल बात थी इस बयान की। देखिए आने वाले दिनों में क्या प्रतिक्रिया आती है पायलट के समर्थकों की ओर से।